उसके बाद आपने क्या दिया? नहीं तो कमल विहार में जो आपकी जो जगह के जो जगह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हाँ। वो बेसिकली हुआ कैसे, मतलब एग्जैक्टली? अब उन्होंने अपने यार आज गाजर हमारा पीछे नहीं छोड़े घर में अभी जैसे आपकी कमल विहार में कितनी जगह थी? मेरा टिकड़ा कहीं था, लेकिन एक ही फंसा, वो 22,000 फीट का 21,000 कुछ। अच्छा आधा एकड़। अच्छा उसमें उन्होंने, हम 2 लोग पार्टनर हैं, हम अच्छा मान लीजिए। अच्छा। दोनों पार्टनरों का उन्होंने क्या किया एक तरह से आपको हम विकसित प्लाट दे रहे हैं, हमारी योजना अच्छी है, उन्होंने बताया। ठीक है भाई, सारे लोग को बताया उन्होंने योजना अच्छी है। उस प्लाट को उन्होंने क्या किया कि 70 बाई 100 फीट का 7,000 फीट का प्लाट हमको दे दिया। जो 21,000 समथिंग था, आधा एकड़ का प्लाट, उसकी जगह हमको विकसित प्लाट कह करके 70 बाई 100 का दिया, बताया ये है प्लाट आपका। उस प्लाट में हम 2 पार्टनर हैं, अगर और मैं उसमें कमजोर हूँ, दूसरा अपने हिसाब से चलेगा। हम अगर 35 बाई 100 बांटते हैं और मुझे बेचना है, कुछ प्लाट बेचूंगा, मेरे बेटे की शादी भी है, मुझे जरूरत है, ले देंगे तो सारी जिंदगी कमाई, एक प्लाट खरीदा, उस प्लाट के हिसाब से अब हमारा जो बचा, इस बचे हुए को उन्होंने क्या कर दिया, 70 बाई 100 का प्लाट दे दिया। देने के बाद हम दोनों पार्टनरों में अब 35 बाई 100 का हम बांट लें। मैं बेचूं कुछ प्लाट तो अपने बेटे की शादी करूं या कुछ मकान बना लूं, ये मैं करूं कैसे? अब 35 फीट में से मैं कितना बेचूं? मुझे जिसको भी देना चाहूंगा भैया, वो मुझे बोलेगा 15 फीट आप मुझे दो, तो फिर वो 100 फीट नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे किसी की 3 एकड़ जमीन है, अब जिसकी 3 एकड़ जमीन, इनका प्रोजेक्ट ऐसे ही है कि उन्होंने 2 एकड़ ले लेना, 1 एकड़ उसको दे देंगे। तो उस 1 एकड़ में क्या कोई सड़क, रोड, नाली रास्ता नहीं दिया भैया, हमारे को नहीं दिया, मैं दूसरे को कैसे मानूं कि दे दिया है इन्होंने? अच्छा, तो मतलब ये शुद्ध रंगदारी टैक्स ले रहे हैं? रंगदारी नहीं, इन्होंने, ये सरकार जिससे हम अपेक्षा रखते थे कि हमको हमारे लिए, अपनी जनता के लिए बेहतर करती है और करेगी, यकीन जानिए 3 साल, तीसरी बार इन्होंने 5-5 साल 2 बार शासन किया, तीसरी बार भी इनको मौका मिला और इसमें हम लोग भी शामिल हुए, चलो अच्छा है यार। लेकिन जब ये इन्होंने 2010 के बाद ये प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया तो पता लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। इन्होंने जैसे गरीब कमजोर किसी को पाया, किसी को छोड़ा नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो एनआरडीए का जो रोल है, उसमें सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज क्या है? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार पता नहीं किसके इशारे पे कैसा काम कर रही है। इन्हें अपनी जनता और जिस पर ये शासन करते हैं, जिनको लेके चलना पूरे देश में अपने आप को अच्छा साबित भी करने में लगे हैं, उनके साथ न्याय करने का इनका कोई विचार नहीं है। ये न्याय नहीं कर रहे हैं। ये न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अतीकुल्ला खां है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं मोती नगर बोरिया खुर्द में रहता हूँ। अच्छा। वहीं पे मेरा प्लाट है। अच्छा। और उस प्लाट के साथ ये अन्याय हुआ है। मैं इसके लिए शासन में गुहार लगा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं हाई कोर्ट में, मैंने सुना जैसे कि कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर रिजल्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय किया है, उस न्याय के बेस पे मैं और लोगों से भी कहूँगा कि और लोग भी जाएं और सरकार से न्याय मांगें। हम सरकार से जाति नहीं करते, सरकार से कोई धोखाधड़ी नहीं करते, सरकार से, हम सरकार के साथ हैं और तन मन धन से हैं। अगर सरकार का कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता, भारत सरकार के लिए कुछ बनता होता, तो मुझे 33%, क्या मुझे 1 भी ना देते? क्या हम अपने देश के लिए इतना बलिदान नहीं कर सकते? 1 आधी एकड़ जमीन नहीं, मैं तो 2 एकड़ जमीन, 5 एकड़ होती तो वो भी देने के लिए तैयार था। लेकिन शासन के लिए कुछ वेलफेयर होता, देश के लिए कुछ सेवा का मौका होता। तो ये आपको एनआरडीए से क्या सकता है? तो सरकार बोलती है भाई सरकार के देश का विकास है, और राजेश मूणत बोलते हैं कि जो लोग सरकार के द्रोही हैं, जो लोग सरकार के विकास के विद्रोही, वो लोग कमल विहार में बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं। वरना तो क्या है, सरकार तो बहुत विकास कर रही है। मैं खुद सरकार को अच्छे से साथ देना चाहता था, सरकार के साथ था भी, पिछले 10 साल से मैं था ही। ये इस साल जब हमको ये चोट लगी, तब से हमें एहसास हुआ। तो आप कैसे सरकार में थे? क्या पार्टी में थे? मैं बिल्कुल नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस प्रदेश का नागरिक हूँ, इसमें जी रहा हूँ। मेरा पूरा योगदान, पूरा साथ सरकार के साथ रहता है। मैं कभी भी सरकार के खिलाफ या सरकार के भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी सोच का नहीं, पर राजेश मूणत तो बोलते हैं, पर राजेश मूणत तो नहीं, राजेश मूणत ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर बोला कि जो लोग कमल विहार का विरोध कर रहे हैं, माने वो सारे किसान, सारे के सारे विकास विरोधी है। एक्चुअली बहुत विकास हो रहा है वहाँ। बिल्कुल नहीं है, ये उनको पता नहीं है। राजेश मूणत जी चूंकि मंत्री हैं और यहाँ के संभ्रांत लोगों में से भी अब हैं। संभ्रांत है? अब बिल्कुल है। अच्छा। माशाल्लाह, उनको पास क्या कमी है? अच्छा। उनको जैसा दूर से हम जानते हैं कि बेहतर सब कुछ है उनके साथ, तो फिर मंत्री है, पिछले 15 साल से शासन में मंत्री रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि 15 साल पहले राजेश मूणत जी
राजेश मूणत बड़े सम्राट थे 15 साल पहले, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? और किसान की स्थिति कैसी थी? किसान कहाँ पे पहुंचा और राजेश मूणत जी कहाँ पहुंचे? मतलब थोड़ा सा, मतलब क्योंकि बात आपने बोली है और राजेश मूणत विकास विरोधी, तो निश्चित तौर पर राजेश मूणत का विकास तो दिख रहा है। नहीं, विकास तो हमको नहीं लग रहा है। कमल विहार में इन्होंने विकास का जो रूप बताया है वो एकदम फेल रूप है, क्योंकि कमल विहार में लोगों की भावनाएं, लोगों की जमीनें, लोगों के सब कुछ सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। जिसकी चीजें थी, जिनका जमीन थी, उसको लेकर के बिना किसी के उसमें सहयोग से जबरदस्ती ले लिया, अधिग्रहण कर लिया। मुझको कहा गया ऑफिस में कि मैं आपकी जमीन अनिवार्य अधिग्रहण कर लूंगा, आप क्या करोगे? हमने कहा क्या इस तरह से धांधली करते हैं तो आप हमको गोली मार सकते हैं। हमारी चीज लेने के लिए आप हमको गोली मार दीजिए, हमको लूट लीजिए, कैसे भी जैसा लूटना चाहते हैं लूट सकते हैं आप। हम आपके साथ लड़ाई तो युद्ध नहीं कर सकते ना, हम अपनी सरकार के साथ युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उसके विचारों के खिलाफ, इस योजना के खिलाफ तो बिल्कुल हूँ। ये योजना बिल्कुल बेहतर नहीं है, ये लोगों को नुकसान करने की योजना है। ऐसी योजनाओं को अगर लाते हैं, अगर ये सरकार लाती है तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार और ज़्यादा अपने आप को गिराएगी और आगे शायद ये अपने लिए सोचे भी ना। ये सरकार, चूँकि लोगों को जब ठेस पहुँचती है, लोगों की भावनाओं को उनका नुकसान पहुँचता है, आर्थिक नुकसान होता है। मुझ जैसे आदमी का कितना बड़ा नुकसान किया है मैं आपको क्या बताऊं। पर आप तो आपने और मेरी अपने अकेले की कोई बात नहीं है, इसमें कई हजार लोग हैं। इन लोगों ने, हजारों लोगों ने मिल करके इस योजना का विरोध भी किया, लेकिन सरकार अपने पता नहीं किस रवैये से, उद्दंड रवैये से, कैसे धीरे धीरे दबाते दबाते लोगों को कहां तक लाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार का विरोध करने के लिए विरोध बिल्कुल नहीं, मैं सरकार के साथ था, सरकार के साथ हूं, लेकिन इस योजना से जो लोगों को नुकसान हुआ, जो लोगों को भावनाओं का ठेस पहुंचाया, जो लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ, जमीनें छीनी है, उनसे पूछिए। सरकार तो सरकार मजे कर रही होगी, जिनकी चीज़ें गई हैं न वो खरीद पा रहे हैं, न बेच पा रहे हैं। और मैं अपने जरूरत है, मेरे बेटे की शादी है, मैं वो कुछ चाहा था कि मैं कुछ बेच करके कुछ जरूरत, आज हमारे देश में बिना पैसे का कुछ होता नहीं। वो कहने की बात है कि शादी बिना खर्चे के हो जाती है, होता है नहीं। जो करना चाहता है उसको पता लगता है। हमें मकान बनाना है। कमल विहार के लिए आपकी क्या योजना? कमल विहार अभी क्या करेंगे? मतलब सरकार ने तो आपसे रंगदारी टैक्स ले लिया, छीन लिया, ठीक है ना? सरकार ने तो रंगदारी टैक्स ले लिया है, अब आप क्या करिएगा? मैं अपने जीते जी अपनी वो संपत्ति देना नहीं चाहता हूँ। सरकार हमको मार के छीनना चाहती है तो छीन ले, नहीं तो क्या करिएगा? हम तो पिटीशन दायर करेंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं और करेंगे। अब ये ऐसे तो सुना है कैसे लाखों पिटीशन पड़े होंगे, तो पिटीशन का क्या करिएगा? पिटीशन के अगेंस्ट हम और क्या करेंगे? अब हमारे लायर से हम बात करते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए? मैं सरकार के खिलाफ हूँ ही नहीं, तो मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे कर रहा हूँ? मैं तो सरकार के साथ हूँ, लेकिन इस योजना के तहत जैसे हमारी चीजें छीनी जा रही हैं, हम उसको देना नहीं चाहते और देंगे भी नहीं। नहीं देंगे। और ये सरकार अधिग्रहण कर चुकी है, उसका क्या करेंगे? सरकार हमको गोली भी मार सकती है ना। अच्छा, सरकार गोली मार सकती है, आप गोली खा लेंगे मगर जमीन नहीं देंगे। हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो स्थिति बना दी उन्होंने। आपको मरने से डर नहीं लगता? मरने से, अगर हमको देश के लिए मरना है तो मैं एक पावर खड़ा हूँ। अगर हमको सरकार जबरदस्ती मारती है तो मरने से डरेगा आदमी? हमको तो एक न एक दिन मरना ही है। तो मर जाइएगा? बिल्कुल मर जाएंगे। कौन ऐसा है जो हमेशा के लिए जीवित रहता? क्या ये सरकार हमेशा के लिए रहेगी? राजेश मूणत जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं राजेश मूणत जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो जो इस योजना के तहत जिन लोगों को नुकसान और परेशानी हो रही है उस पर गौर करें और उसके योजना को निरस्त कर सकते हैं तो करें, या लोगों का जो नुकसान हो रहा है नुकसान की भरपाई करें। अच्छा, अभी एक बात बताइए कि केवल कमल विहार के किसान है? नया रायपुर में भी लोगों को बहुत चोट लगी है। नया रायपुर में लोगों को बहुत चोट लगी है, वहाँ किसान भी खड़े होते हैं। अब वो कैसे करते हैं, कैसा उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसा उसका विरोध कर पा रहे हैं, वो भी किसान देखें। क्या आप ऐसे किसानों के साथ हैं या सिर्फ अपनी बात कह के? जो भी आदमी तकलीफ में है, अगर मेरे साथ मुझे बुलाता है तो मैं हर तकलीफ वाले के साथ खड़ा हूँ। बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़ सरकार को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा सरकार अगर जैसे कि पिछले 10 साल रही, अगर इस तरह से आगे अच्छा व्यवस्था करके पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए सोच के चले और पब्लिक के लिए, जो हमारे जनता के लिए जिस पर वो शासन कर रही है, उस जनता के लिए जहाँ जहाँ जरूरत हो सरकार नियमता कोई अगर बेहतर काम करती है तो हमारे ख्याल से पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ रहेगी। और शासन को हम क्या मैसेज देंगे? शासन से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि शासन लोगों के लिए, लोगों की भावनाओं को आहत ना करे, लोगों की चीज़ों को इस तरह जबरदस्ती ना छीने, ये बेहतर नहीं है। क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि नया रायपुर या कमल विहार 2 या खारून रिवर फ्रंट में
वास्तव में छत्तीसगढ़ में इतने, रायपुर में इतने आवास की समस्या है जिसमें इतना भयानक आपको, मुझे तो, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि नए रायपुर में जो प्लाट और जो मकान बना दिए गए हैं आज तक वो बिक नहीं पाए, लोगों ने उनको खरीदा नहीं तो है। कमल विहार के लिए भी सरकार ने एजेंट लगाए हैं, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा कि एजेंट लगाए हैं कि जमीन को बिकवाने के लिए। अभी कमल विहार 2 भी आ रहा है। 2 भी, जब एक का ये हासिल है तो 2 का क्या होगा? नहीं, पर अब खारून रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं। जो प्रोजेक्ट इनके हैं ये थोड़े दिन के प्रोजेक्ट, ये लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों का नुकसान करने के लिए। अब पता नहीं ये भावना प्रदेश के शासन में किसने दी है, किसने सरकार को ये बात सुझाया है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री या सरकार का दुश्मन है जो इस तरह की सलाह दे रहा है? सरकार को बेहतर सलाह नहीं दी जा रही है। उनके जो भी लीगल एडवाइजर हैं, जिनकी सलाह पर ये सब कर रहे हैं, विकास सोच के कर रहे हैं, लेकिन विनाश होने की राह पर है।